आएगा। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। अभ्यास करो यूट्यूब एंड फेसबुक लाइव। 2 मार्च सेकंड टेस्ट, 2 मार्च सेकंड टेस्ट। जी हाँ, 2 मार्च और सेकंड टेस्ट आपके सामने आ गया। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि एग्जाम से पहले आपके कितने टेस्ट, 100 टेस्ट मैं आपके सामने लेके आऊंगा। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए 100 टेस्ट का जो मैंने 100% प्रॉमिस कर रखा है आपसे, तो उसी सीरीज में आपका ये 2nd नंबर का टेस्ट है। जी हाँ, 2nd नंबर का टेस्ट है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग सज्जन सैन को भी, और राहुल साहू को भी, अशोक कुमार जी को, रणधीर सिंह को, सबको गुड मॉर्निंग। और सेशन को शेयर करिए ताकि सभी बच्चे अटेंड कर सके, ठीक है। और ठीक प्रॉमिस की वजह से आज थोड़ा लेट हो चुके हैं हम, थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा लेट हूँ क्योंकि टेक्निकली इशू भी थोड़ा आ गया था। और मॉर्निंग में थोड़ी वैसे भी कल से बिल्कुल राइट टाइम पे आपकी क्लास चलेगी, ठीक है। नो साउंड आ गया बिल्कुल, अब साउंड हो गया आपका, ठीक है, कर दी। और सभी जितने भी वॉच कर रहे हैं, अभी लाइव वॉच है, सबको क्या करना है, सेशन को क्या करना है, लाइक करना है, ठीक है। क्या करना है, लाइक करना है। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, और बड़ा ही अच्छा प्रश्न है आपका, क्या है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। मार्कर चेंज होइए भैया, मार्कर जी चेंज हो जाइए आप। हो गए, कहने पे मान लेते हैं बात। पहला नंबर प्रश्न है, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। आर्य शब्द का अर्थ है, आर्य शब्द का क्या अर्थ है, आर्य शब्द का अर्थ है, राहुल जी को प्रणाम भैया, इधर देखिए सब। राहुल जी, इसके क्या नाम, आर्य शब्द का क्या अर्थ है, आर्य शब्द का अर्थ है ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, एक उत्तम व्यक्ति, एक उत्तम व्यक्ति, एक उत्तम व्यक्ति। देखो, अगर बात करें आर्य की, तो आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, ठीक है। आर्य का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ, महान। पेन ज्यादा मोटा है तो उसे कर लीजिए कम, ठीक है। महान, कुलीन, अर्थात किसी, मतलब एक उत्तम व्यक्ति, एक महान व्यक्ति, एक श्रेष्ठ व्यक्ति, उसे क्या बोलते हैं आपका, उसको क्या बोलते हैं आपका, आर्य। आर्य शब्द का अर्थ होता है वो, आर्य शब्द का क्या होता है, अर्थ। देखो, लाइव ज्यादा देख रहे हैं और आपके लाइक कम है, तो ऐसी बातें मत किया करो, उससे डिमोटिव होता है सामने वाला। जितने लोग लाइव कर रहे हैं, सबसे लाइव देख रहे हैं, सबसे पहले क्या करना है, बस अपना क्या करना है, लाइक वाला बटन प्रेस करना है। और जिसका आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, कल से आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिले, इसके लिए क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1 मिनट, मैं सिंबल चेक कर लेता हूँ अपना भाई वगैरह कन्फर्मेशन के लिए। 1 सेकेंड, बिल्कुल क्लियर है आपकी आवाज यहाँ तक की। सर जी, हम सबसे पहले कर देते हैं। हाँ, राहुल, गोपाल जी और राहुल जी, ये तो अरविंद जी भी, ये जो अभी लाइव कमेंट में है, ये तो सबसे अच्छे व्यक्ति लगते हैं मुझे, क्योंकि बात इसलिए नहीं कि लाइक करते हैं, बात ये है कि बिल्कुल टाइम पे परफेक्ट क्लास में रहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला 2nd नंबर का क्वेश्चन है आपका, त्रयी। त्रयी नाम क्या है, त्रयी मतलब 3 से है, 3। देखो, अगर बात करें वैदिक पीरियड की, तो वैदिक पीरियड में आपके जो पूरा वैदिक पीरियड को देखें, जिसे लेटर वैदिक और आपका क्या नाम, अर्ली वैदिक, दोनों को जोड़ के क्या बनता है, वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल को पूरा ही बोला जाता है वैदिक काल। तो वैदिक काल की अगर बात करें, इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर बात करें 1500 से 1000, तो इसे बोलते हैं अर्ली वैदिक। और 1000 बीसी से आपका 600 बीसी, इसे बोलते हैं आपका लेटर वैदिक। अगर दोनों की बात करें, अर्ली वैदिक हो या लेटर वैदिक हो, वैदिक काल हो या उत्तर वैदिक काल हो, इसे बोला जाता है वैदिक पीरियड। आपका अर्ली वैदिक के में आपका क्या जोड़ा गया था, ऋग्वेद जोड़ा गया था, यजुर्वेद जोड़ा गया था, सामवेद जोड़ा गया था, और बाद में आपका जोड़ा गया अथर्ववेद। तो अथर्ववेद, तो जो आपका ऋग्वेद में 3 वेद जोड़े गए हैं, उसे ही आपका क्या बोला जाता है, त्रयी। उसे क्या बोला जाता है, त्रयी। अर्थात त्रयी का क्या मतलब हुआ, त्रयी का मतलब हुआ जिसमें 3 वेद आते हैं। तो त्रयी का मतलब क्या हुआ, 3 वेदों से मतलब हुआ। तो 3 वेदों को कहां लिखा, ध्यान से देखेंगे, ए आंसर में लिखा 3 वेदों का। अब त्रयी में अगर वेद पूछ लेता,
और ये क्वेश्चन आया हुआ है, आगे भी आएगा। अगर वो तरह में पूछ लेता वेद, भाई जितने भी लाइव देख रहे हैं ना, इनका काम है सबसे पहले क्या करना है, सेशन को लाइक जरूर करना है। देखो आप लाइक करते हो, मैं थोड़ा मोटिवेट होके आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आऊंगा। अभी ये सेकंड टेस्ट है, आप थर्ड और फोर्थ टेस्ट में देखोगे अभी प्रीवियस ईयर थोड़ा इंप्रूवमेंट चल रहा है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, ताकि आपको लगेगा कुछ कर रहे हैं आप, ठीक है। तो आप हमें थोड़ा मोटिवेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। देखो लाइव ज्यादा देख रहे हैं, लाइक बहुत कम है, तो सेशन को लाइक करना है, ठीक है। सेशन को लाइक करना है और सेशन को शेयर करना है। ऐसा नहीं कि अगर आपका दोस्त टेस्ट सीरीज कर लेता है तो आप अनसक्सेस हो जाते हैं, नहीं। क्या है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल दिमाग में नहीं रखना है आपको कि सेशन को शेयर करने से दोस्त का भला हो जाएगा और मेरा नुकसान हो जाएगा ना, ऐसा नहीं करना है। टेस्ट सबको लगवाने हैं। देखो वहां पे कौन कितनी मेहनत करके एग्जाम में दे रहा है वो अलग मुद्दा है, ठीक है। अभी सेशन को सबको शेयर करना है और सभी को क्या करना है, लाइक करना है, ठीक है। और वो याद रखना है जो मैंने बता रखा, एक दिन बराबर कितने परसेंट बताइए सब, एक दिन बराबर 1% और 100 दिन बराबर 100%। यानी अगर एक दिन का टेस्ट लगा रहे तो 1% आपकी सफलता है। 100 टेस्ट पूरे, अभी तो एक एक चैप्टर करवा रहे, फिर एक एक दिन में आपके अभी 50-50 क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे जैसी बच्चों की संख्या बढ़ेगी वैसे जैसे हमें थोड़ा मोटिवेट करोगे आप लोग, उसी हिसाब से क्या करेंगे, उसी हिसाब से क्या करेंगे आपको, उसी हिसाब से क्या करेंगे, अच्छी क्वालिटी लेके आएंगे। जैसी आप परमिशन, जैसा जैसा आप आदेश देते जाओगे ऐसा ऐसा करते जाएंगे। अगर 3 का नाम आता है तो कौन से वेद में आता है, 3 वेदों में आता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, जो आपके कहाँ पे जोड़े गए थे, अर्ली वैदिक पीरियड में जोड़े गए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो तीसरे नंबर का प्रश्न आता है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। अगर आपने ऋग्वेद पढ़ा है, तो ऋग्वेद में 10 मंडल है, ऋग्वेद में 10 मंडल है। पहला और 10वां मंडल आपका बाद में जोड़ा गया है। दूसरा मंडल और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जिसे आपका गोत्र मंडल भी कहा जाता है, और 7वां, 8वां, 9वां ये आपके एक साथ जोड़े गए हैं। सेकंड से लेके 9th तक ये बाद में एक साथ जोड़े गए हैं, और पहला और 10वां ये आपके बाद में जोड़े गए हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में आपका क्या है, पुरुष सूक्त पाया जाता है। और उस पुरुष सूक्त में ही आपका ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या पाया जाता है जी, पुरुष सूक्त पाया जाता है। उसी के 10वें मंडल में आपका क्या है, शूद्र शब्द का पहली बार उपयोग आता है। प्रश्न देख लेते क्या पूछ रहा है। प्रश्न पूछता है आपसे कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो ये आपका मैंने बता दिया, कहाँ है ऋग्वेद, ये रहा। थर्ड नंबर पे क्या है आपका, ऋग्वेद। तो प्रश्न का आंसर हो जाता है आपका सी। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, बिल्कुल ठीक है जी। सेशन को लाइक करिए प्लीज, सेशन को लाइक करिए, जो लाइव देख रहा है सेशन को लाइक करिए। नहीं, 2 से 7 को नहीं, इसे कहते हैं 2 से 6 वाले को, 2 से लेके 6 मंडल तक को कहते हैं गोत्र मंडल, परिवार मंडल नहीं कहते, इसे गोत्र मंडल कहते हैं। सेकंड से लेके 6 वाले को कहते हैं आपका गोत्र मंडल, ठीक है। इसे बोलते हैं सेकंड से लेके 6 वाले को, ठीक है जी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, मैं बिल्कुल क्लियर बता दिया आपको। सेकंड से लेके 6 वाले को बोला जाता है आपका गोत्र मंडल, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, देखो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 जो आप कह रहे हैं सबसे पुराना परिवार है, इसे सबसे पुराना परिवार नहीं कहते। मैंने पहले बोला, फिर से बोला, सेकंड मंडल, थर्ड मंडल, फोर्थ मंडल, 5 मंडल और 6 मंडल, इसे बोलते हैं आपका गोत्र मंडल। क्योंकि ये सेकंड से लेके 9th तक ये पहले जोड़े गए हैं, फर्स्ट एंड 10th पहला और 10वां ये बाद में जोड़े गए हैं, ठीक है। पहला और 10वां ये बाद में जोड़े गए। अगर किसी को डिटेल लिखनी तो बताइए, मैं बता देता हूं, लिखवा दूंगा अगर आप बोलोगे तो, और नहीं वरना कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आज सेशन को भाई जो लाइव देख रहा है वो लाइक करिए प्लीज, रिक्वेस्ट है उनसे, ठीक है। शाम के कितने बजे से क्लास चलती है सर? शाम को ठीक 6:30 बजे, शाम को ठीक 6:30 बजे, सुबह 8:30 बजे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो ये पूछा गया सही मिलान, मैंने कल भी बताया था यूपी पीसीएस का फेवरेट पर्सन है।
यूपीपीसीएस का फेवरेट पर्सन है। अगर कोई और एग्जाम देंगे देखो तो वहां के लिए क्या बनता है आपका, देखो इसमें से 4 क्वेश्चन बनेंगे। अगर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो 4 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन तैयार हो जाता है। सिविल की तैयारी कर रहे हो तब भी बेहतरीन क्वेश्चन पर्सनों में से एक है, और ये प्रीवियस ईयर है सिविल सर्विस का। ठीक है, तो देखते हैं ऋग्वेद। मैंने बताया आपको कुछ तो पता ही होगा ना, आपने जब वेद वगैरह पढ़े तो आपने एक चीज तो बेहतरीन तरीके से याद ही की होगी, 1 से 10 मंडल रचयिता विश्वामित्र, 10 मंडल का रचयिता विश्वामित्र है सर जी। क्या बोल रहे हैं भैया, विश्वामित्र जो है, विश्वामित्र नहीं है, पहले मंडल का रचयिता आपका, पहले मंडल, ये क्या बोले, पहले मंडल का नहीं है विश्वामित्र। ठीक है, पहले मंडल अगर आप करेंगे को ग्रस्त, ऋषि ग्रस्त और उसके वंशज है, ये क्या नाम इनका, ऋषि ग्रस्त और उसके वंशज है पहले मंडल के। सेकंड के आपके, सेकंड मंडल के आपके जो वंशज है, जो सेकंड के हैं, एक मिनट, पहले के नहीं, हाँ, सेकंड के आपके ग्रस्त और उसके वंशज होते हैं। तीसरे के आपके विश्वामित्र होते हैं, जिसमें आपका विश्वामित्र उनके वंशज ने तीसरा मंडल लिखा था। और उसमें आपका क्या आता है, उसी में आपका क्या आता है, गायत्री मंत्र आता है, जो अनार्यों को आर्य में कन्वर्ट करने के लिए और सूर्य देव को समर्पित था, जो सूर्य देव को समर्पित था। फोर्थ है वामदेव और उसके वंशज के द्वारा। 5वें नंबर का होता है ऋषि अत्रि और उसके वंशज का। 6 नंबर पे होता है भारद्वाज और उसके वंशज का। 7वें नंबर पे होता है ऋषि वशिष्ठ और उसके वंशज का। और ये मैंने अभी बताया कि ये वो 2 से लेके 6 को बोला जाता है गोत्र मंडल। यहां तक क्लियर होता है? ठीक है जी, ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो ऋग्वेद आपके एक तो याद होगा कि जादू टोना करवाया गया अथर्ववेद में। अगर आपको ये पता है तो आप देखिए 4th का 3rd, तो 4th का 3rd किसमें, तो 4th का 3rd इसमें है। तो यानी अर्थात इसका तो ये 50% हो गया ना, यानी 50% आपका क्या होगा, क्लियर हो गया। तो एलिमिनेट मेथड से 2 तो ऑप्शन गए। अच्छा, अगर आपको और पता है, सामवेद का सबको पता है, सामवेद में आपके गायन है, आपके सिंगिंग है, तो सामवेद में सिंगिंग है ये वाला। अब देखिए सी का फर्स्ट किसमें, और सी का फर्स्ट किसमें, अगर सी का फर्स्ट ही पता होता तब भी आपके ये कट जाते, सी का फर्स्ट होता तो तब ये आपके कट जाते, कौन सा, सेकंड कट जाता और 3rd कट जाता। तो सी का फर्स्ट इसमें, तो ये तो कट ही गया, इसमें है। यानी यहां से भी अगर इतना भी देखे तो आपका प्रश्न का आंसर हो जाता है। क्या प्रश्न का आंसर हो जाता है, ए इसका आंसर है। पर हमें क्या पूरा डिटेल करना है। ऋग्वेद में आपके मंत्र दी गई और पूजा पाठ दी गई है, ठीक है। सामवेद में आपके संगीत और आपके शादी विवाह में जो होने वाले फंक्शन होते हैं वो भी आपके, जो आपके गीत गाए जाते हैं वो भी कहाँ से आपके, वो भी आपके सामवेद से है। और यजुर्वेद से आपका क्या है, आपके कर्म कांड है, स्त्रोत क्या है कि कर्म कांड के। और अथर्ववेद से क्या है, आपके तंत्र एवं वशीकरण, जो आपके कहते हैं वो आपके लिखे भी होते हैं, वशीकरण, जादू टोना, वो सब कहाँ से है, अथर्ववेद से है। आपके कहाँ से, अथर्ववेद से है। वास्तव मानो तो वेदों में सब कुछ लिखा है। मिस्टर इरशाद ने एक ऑप्शन ए बिल्कुल सही बताया, थैंक यू, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, ओके। फिर से अगला प्रश्न आ गया है, मैच द फॉलोइंग का ही आया है। तो ऋग्वेद ये इसके ब्राह्मण है, ये इसके क्या है, ब्राह्मण है। तो ऋग्वेद में पहले क्या हुआ था, पहले वेद बने, वेदों में पहले क्या, वेद बने, फिर उनके उपवेद बने, फिर ब्राह्मण बने, फिर क्या, आरण्यक बने, और फिर उपनिषद बने। उपनिषद सबसे बाद में जोड़े गए, ठीक है। तो उसी में पूछा गया है कि इनमें से कौन किसका ब्राह्मण है, तो देख लेते हैं, पहले किसका देखते हैं, पहले देखते हैं किसका, जुकाम हो गया भाई। देखो हमें अगर एक का भी पता है, बस आप एक याद करना, क्या याद करना है, देखो आपको क्या याद करना है कि अथर्ववेद का मात्र एक ब्राह्मण है। अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जिसका मात्र एक ब्राह्मण है, गोपथ। तो अथर्ववेद का क्या हुआ, गोपथ, ठीक है। आंसर अगर यहां से देखना चाहो तो सी का फर्स्ट इसमें है, तो आंसर हो जाता सी। पर
हमें ऋग्वेद का क्या, ब्राह्मण जो है आपका ऐत्रेय और कौशिक की, तो सबका तो याद रखना है पर अथर्ववेद का नहीं भूलना है। अथर्ववेद का गोपथ है, खाली इस पे भी 4 से 5 बार प्रश्न आया है। राजस्थान पीसीएस हो, मध्य प्रदेश पीसीएस हो, झारखंड पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, आपका भले यूपी पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, हर जगह प्रश्न पूछा गया है। और पीसीएस की खास बात, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, प्रश्न आपके रिपीट होते हैं। तो अथर्ववेद का ब्राह्मण क्या है, गोपद। ऋग्वेद का क्या है, ब्राह्मण ऐत्रेय और कौशिक की, तो कौशिक की तो है नहीं इसमें, ऐत्रेय देख लेते हैं, ठीक है। यजुर्वेद का क्या होता है, यजुर्वेद का होता है आपका शतपथ, और सामवेद का क्या होता है, पंचविश। तो बी का क्या हो जाता है, बी का 4 हो जाता है, ए का क्या हो जाता है, सेकंड हो जाता है, 1 मिनट, ए का क्या हो जाता है, थर्ड हो जाता है, बी का 4 हो जाता है, और सी का आपका फर्स्ट हो जाता है, डी का सेकंड हो जाता है। ये इसी में लाई करता है, सी में, ठीक है, ये इसी में करता है। यहां तक किसी को डाउट, यहां तक किसी को डाउट, इस बार किसी ने सही आंसर नहीं दिया, इस बार आंसर बैठता सी। तो यहां पे आपको क्या देखता है, ये आपको बताते हैं, ये क्वेश्चन वही कर पाएंगे जो बंदा क्या रखता है, नॉलेज रखता है। आप नॉलेज की अगर कमी रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि क्या करना है, रिवीजन करना है, दिल पे बात नहीं रखनी, क्या करना है, रिवीजन करना है, बुक्स उठानी है, तुरंत रिवीजन कर देना है। जैसे मैंने अब यहां से समझाया, तो पेज उठाना है और क्या करना है, नोट कर देना है, यानी एक टॉपिक फिनिश, 25 टॉपिक, 25 क्वेश्चन, 25 टॉपिक फिनिश। तो यानी अगर आपका क्या ब्राह्मण, ऐत्रेय और सॉरी आपका ऋग्वेद और उसके ब्राह्मण याद नहीं है, तो तुरंत याद कर लेने, कैसे, यहां से याद क्या करना है कि अथर्ववेद का तो बिल्कुल याद करना है। अथर्ववेद का मात्र एक ब्राह्मण है, क्या, गोपथ, मात्र एक ब्राह्मण है, गोपथ, मात्र एक ब्राह्मण है। विश्वामित्र ने रचित गोविंद तीसरे मंडल में देवता सावित्री के संपत्ति प्रसिद्ध गायत्री के मंत्र हैं। ठीक है, बिल्कुल सही लिख रहे हो आप, जो भी लिख रहे हैं। सर जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे पता नहीं इसलिए, बिल्कुल मैं भी आपके बता रहा हूँ जो आंसर, मैंने ये थोड़ी किया, गुस्सा थोड़ी किया आपको बताने के लिए, बिल्कुल सही मैं आपका आंसर बता रहा हूँ। आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर पूछना है पूछ लीजिए, ठीक है, जब तक मैं यहाँ रहता हूँ कोई दिक्कत नहीं है मुझे बताने में, मेरा काम ही बताने का है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर पे देख लेते हैं। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल किसे समर्पित है, पूर्णतः। तो देखो 9th मंडल किसको समर्पित है, 9th मंडल याद करेंगे, 9th मंडल आपका किसका है, सोमदेव को समर्पित है। 9th मंडल किसे समर्पित है, सोमदेव को। किसे समर्पित है, सोमदेव को। 9th मंडल किसे समर्पित है आपका, सोमदेव को। यहां तक क्लियर हो जाता है, यहां तक क्लियर हो जाता है। 9th मंडल किसे समर्पित है आपका, सोमदेव को। 9th मंडल किसे समर्पित है, सोमदेव को। अगला प्रश्न देख लेते हैं 7 नंबर का। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद। देखो मैं बता देता हूं, नचिकेता, आचार्य यम ने नचिकेता को क्या बताते हैं इस संवाद में, आचार्य यम नचिकेता को बताते हैं आत्मा नश्वर है, आत्मा ना तो मरती है, ना जलती है, ना मुझती है, ना उसे कोई भिगो सकता है, ना डुबो सकता है। तो ये किस उपनिषद में लिखा है, ये बार बार जो उपनिषद आ रहा है, उपनिषद 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 उपनिषद, तो उपनिषद का अर्थ क्या होता है, उपाविषय, उपाविषय मतलब बैठ जाना। तो उपनिषद गुरु के सम्मुख बैठकर, उपनिषद का अर्थ अगर पूछ ले प्रश्न में कभी आ जाए तो उपनिषद का अर्थ होता है, क्या होता है भाइयों, उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के सम्मुख बैठ के ज्ञान की प्राप्ति करना। गुरु के सम्मुख बैठ के ज्ञान की प्राप्ति करने का अर्थ होता है उपनिषद। तो उपनिषद में ये पूछा किस उपनिषद से, तो अगर नचिकेता और यम के संवाद की बात आए, अगर नचिकेता और यम के संवाद की बात आए, अच्छा कुछ प्रश्न सर टेलीग्राम ना पीडीएफ भेज दिया करें इससे आपको जो आप पढ़ाते हो, ठीक है प्रिंस जी, आपकी बात मैं करूंगा। और आपको मैं बता देता हूँ ग्रुप है बिल्कुल यूपी पीसीएस का, वो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपकी पीडीएफ मिल जाती है, ठीक है, वहाँ पे आपकी क्या मिल जाती है, पीडीएफ मिल जाती है, बिल्कुल आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाती है। टेंशन फ्री होके आप टेंशन फ्री रहिए, बिल्कुल वहाँ पे आपकी क्या मिल जाती है, पीडीएफ मिल जाती है, ओके। तो इसका आंसर देख लेते हैं किसमें, आपका इसका नचिकेता और यम का संवाद किसमें, आपका कठोपनिषद में, किसमें, कठोपनिषद में। तो कठोपनिषद देख लेते हैं किसमें, कठोपनिषद, सी आंसर। तो आपका आंसर क्या हो जाता है, सी। तो यहाँ का आपका आंसर क्या हो जाता है, सी, ठीक है। सज्जन सेन बी, देख लीजिए आंसर क्या बताया मैंने, सी। कोई बात नहीं, यहाँ पे गलत करोगे चलेगा, यहाँ पे गलत करोगे चलेगा, बट एग्जाम में गलत करोगे तो दूसरा क्वेश्चन भी ले डूबोगे, इसीलिए टेस्ट सीरीज करनी है, इसीलिए टेस्ट सीरीज लगानी है। यहाँ पे गलत करोगे तो चल जाएगा। अब देखो ये याद होगा आपके, पर याद क्या था, छांदोग्योपनिषद, बट छांदोग्योपनिषद नहीं, आंसर क्या है,
कठोपनिषद। तो इसीलिए क्या करना है आपको, इसीलिए आपको टेस्ट सीरीज लगानी है, ताकि यहाँ पे गलत हो जाए चल जाएगा, बट अगर एग्जाम में गलत हो रहा है तो नहीं चलेगा। वहां पे एक के साथ आप 2-3 प्रश्न और डूबोगे लेके, ठीक है। वहां पे क्या करोगे, एक के साथ आप 2-3 और प्रश्न लेके डूबोगे। बिल्कुल सही आंसर दिया है। आगे देख लेते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का क्रम, थोड़ी देर पहले मैंने मुजबानी बताया भी था आपको। देखो सबसे पहले क्या बनते हैं, वेद बनते हैं, वेदों के बाद आपके उपवेद बनते हैं, उपवेदों के बाद आपके ब्राह्मण बनते हैं, फिर आपके अरण्यक बनते हैं, फिर आपके उपनिषद बनते हैं, फिर आपके वेदांग बनते हैं। वेदांग आपके सबसे बाद में बनते हैं, वेदों के अर्थ में जोड़ा गया, इसीलिए उन्हें वेदांत भी कहते हैं। इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं, वेदांत भी कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, वेदांत भी कहा जाता है। देखो सबसे पहले आपका वेद बनते हैं, फिर आपके उपवेद बनते हैं, फिर आपके ब्राह्मण बनते हैं, फिर आपके क्या बनते हैं, फिर आपके, एक सेकेंड, ठीक है, ब्राह्मण क्या हो गया, वेद, उपवेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, ठीक है। उसके बाद में वेदांत। तो आपका 1 2 3 4 5 6। अब देख लेते हैं इसमें क्या ऑप्शन दे रखा है, वैदिक साहित्य, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। वैदिक साहित्य उपनिषद ये कट गया, वैदिक साहित्य अरण्यक ये कट गया, वेदांग अगर वेदांग तो वेदांग आएगा यहाँ पे, तो अगर वेदांग भी दे देता तो ऐसा आंसर आ जाता सी। कर लोगे, वैदिक साहित्य, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद और वेदांग। और वेदांत को क्या कहा जाता है आपका, वेदांत कहा जाता है। वेदांग को क्या कहा जाता है आपका, वेदांत, क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड के भी बाद में जोड़े गए, लेटर वैदिक पीरियड के एंड में जोड़े गए थे, उत्तर वैदिक काल के अंत में जोड़े गए हैं, ठीक है। प्लीज जो अभी लाइव देख रहे हैं सेशन को एक बार शेयर करिए, दोस्तों को इनवाइट करिए, थोड़ा मैं भी मोटिवेट हो जाता हूं उससे, और आपके लिए फिर अच्छे प्रश्न लेके आऊंगा नेक्स्ट टाइम, और अच्छे लेके आऊंगा। अभी भी बहुत अच्छे प्रश्न है, ठीक है। तो एक बार जो भी सभी देख रहे हैं, एक बार अपने परिवार अभ्यास करोगे लिए क्या करना है आपको, सेशन को लाइक कर देना है, सेशन को क्या कर देना है, शेयर कर देना है। और वीडियो को तो लाइक कर ही रहे हो आप, तो सेशन को शेयर कर देना है 1-1 मिनट के लिए, फिर अपने मोड पे यहीं पे आ जाना है लाइव सेशन में। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और बोलिए कि आके अटेंड करिए, बहुत अच्छे प्रश्न है, प्रैक्टिस करिए। सुबह सुबह व्हाट्सएप में चटियाने से अच्छा क्या करना है, सुबह सुबह प्रश्नों का आपको क्या कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर देख लेते हैं। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदी का उल्लेख अफगानिस्तान के 7 आर्यों के संबंध को दर्शाता है। तो देखो ये आप जब कर पाओगे अगर आपको इनका पुरानी इन नदियों का नाम पता है। तो रावी इसको बोलते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं कुभा को काबुल, क्या बोलते हैं, काबुल। इसे बोलते हैं सतलज, क्या बोलते हैं, सतलज। और इसे कुरमुई बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, काबुल और कुरमू ये नदी आपके अफगानिस्तान में है। ये नदी आपकी कहां पे है, सी नंबर की नदी आपकी कहां है, अफगानिस्तान में। इन नदी का वेदों में जो उल्लेख है, इन नदी का जो वेदों में उल्लेख है, तो यहां से कहीं ना कहीं पता चलता है कि आर्यों का संबंध किसके साथ है, आर्यों का संबंध किसके साथ था, अफगानिस्तान के। आर्यों का संबंध किसके साथ है, अफगानिस्तान के। यहां तक क्लियर हो जाता है। तो 9 नंबर का प्रश्न आपका क्लियर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं तो आपका अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, 10 नंबर पे। देखो फिर से आ गया, कितना प्यारा प्रश्न। अच्छा कितना प्यारा, हाँ, ओहो पिछला प्रश्न ही आ गया ये, दूसरा है। अच्छा अगला है, ठीक है। अभी मैंने जो बताया वही प्रश्न दोबारा दे दिया स्लाइड में। मैं नहीं बनाता स्लाइड, इसलिए मुझे पता नहीं होता कौन प्रश्न कहाँ पे होता है। ये आपकी टीम बनाती है पूरी, जो काफ़ी एक्सपीरियंस टीम होती है आपकी, कुभा। तो आपका कुभा मैंने भी बताया था, कुभा का नाम क्या है, काबुल है। तो ए का क्या हो जाता है, बी हो जाता है। सतुद्री का मतलब क्या होता है, सतलज भी बताया था। अगर आपको इतना भी पता है, पुरुषनी को रावी बोलते हैं, गंडक को सदानीरा बोलते हैं, आपको ये सब भी पता है, बट अगर आपको एक भी पता है, कुभा को काबुल बोलते हैं, तो ए का सेकंड देख लेते हैं। ए का सेकंड किस में है, तो ए का सेकंड इसमें। एलिमिनेट मेथड अपनाओगे, ये वाले क्वेश्चन बड़े आसान और बड़े हार्ड होते हैं अगर आपको बिल्कुल सही नहीं पता है,
तो ये फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाते अगर आपको सही नहीं पता होता। ठीक है, आपको अगर सही नहीं पता होता ये क्वेश्चन ये आप नहीं कर पाते। तो 10th का देख लेते कौन सा है। तो देखो कुबा का मतलब होता है काबुल, पृष्णी का मतलब होता है रावी, यानी बी का क्या है थर्ड। ठीक है, सी डी का मैंने सतलज बताया। तो अगर आप एक भी जानते हो डी का 4 किसमें, केवल इसमें है, तो आंसर क्या हो जाता है आपका, आंख बंद करके आंसर क्या हो जाता है आपका, क्वेश्चन का आंसर हो जाता है जी बी प्रश्न का आपका आंसर हो जाता है, बी आंसर हो जाता है आपके प्रश्न का, बी आंसर हो जाता है आपके प्रश्न का। तो ये डिलीट नहीं करना है गलत के, देखो गलत सही यहाँ तो डिलीट कर दोगे आप, यहाँ पे आप बिल्कुल डिलीट कर दोगे लिख के, पर वहां पे क्या ऐसे थोड़ी डिलीट होगा अगर एक बार भर गया। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आंसर सही देखना है, क्यों है सीखना है कि याद क्या करना है। देखो याद करो, सतुद्री सतलज, बोलो सतुद्री सतलज, सदानीरा गंडक, और आपको पृष्णी रावी, और कुबा का याद कर लो कि काबुल। अगर 4 नदी है ये आपने याद कर लिया, अभी की 4 कर लो, इनमें से अगर 2 भी मिल गई तो 50% का मेथड तो काम करेगा ना एलिमिनेट का, और 50% करेगा, 50% मां सरस्वती का आशीर्वाद साथ में रहेगा, तो आप यहां से काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं कि 4 ही करनी है, कम से कम 7-8 नदी है नहीं इंपॉर्टेंट आती वहीं से कर लेना। ठीक है, जो पिछले क्वेश्चन में थी इसमें थी, काफी थी। ठीक है सर, मिस भाई हिंदी में लिख लिया करो थोड़ा थोड़ा, मिस भज अक्षर, मैं थोड़ी इतनी वो नहीं, भोजपुरी नहीं सीख, वो मतलब जो भी ये भाषा है ये हिंदी में लिख दिया करो। देखो कौन सी ब्रह्मवादिनी निम्नलिखित में वह कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसे कुछ वेद मंत्रों की रचना की। देखो पहले तो समझो ब्रह्मवादिनी किसे कहा जाता है, ब्रह्मवादिनी किसे कहा जाता है। ब्रह्मवादिनी आपका, ब्रह्मवादिनी की बात करें आपकी अगर ब्रह्मवादिनी की बात करें तो ब्रह्मवादिनी आपकी जो ऋग्वैदिक काल में आपकी ब्रह्मवादिनी किसे कहा जाता है, जो ऋग्वैदिक काल में आपकी विदुषी महिला, विदुषी किसे बोला जाता है, जो आपकी जैसे विद्वान का फीमेल क्या था विदुषी, यानी जो आपकी विद्वान फीमेल थी यानी विदुषी महिला। तो विदुषी महिला को ऋग्वेद में क्या बोला गया, ब्रह्मवादिनी। तो हमारे ऋग्वेद में चार अपाला, घोषाला, लोपमुद्रा, विपाशा, ये हमारी 4 क्या मिली है। एक सेकेंड ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है ओके, तो यहां तक क्लियर हो रहा है, बिल्कुल ओके। तो लोप मुद्रा, विपाशा, घोषला, ये आपकी क्या 4 महिला थी, विदुषी महिला थी। ठीक है, ये आपकी क्या थी, विदुषी महिला थी। तो ये वाली जो आपकी विदुषी महिला थी इसका मैंने बताया अपाला, घोषा, विपाशा, विश्वरा, लोप मुद्रा। तो लोप मुद्रा थी, इन्होंने ये सब उस टाइम पे क्या थी आपकी विद्वान महिला थी, विदुषी महिला थी। तो जो लोप मुद्रा थी जो आपकी अगस्त्य ऋषि की पत्नी भी थी, अगस्त्य ऋषि की पत्नी है ये, अगस्त्य ऋषि की पत्नी ने, जिसे आप क्या कहते हैं लोप मुद्रा, जो उस टाइम पे ब्रह्मवादिनी भी थी या विदुषी महिला थी, उन्होंने वेदों में कुछ मंत्रों की रचना की है। तो इसका आंसर हो जाता है लोप मुद्रा, इसका आंसर हो जाता है लोप मुद्रा, इसका आंसर क्या हो जाता है आपका लोप मुद्रा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राचीन भारत में निशाका देखो टर्म बहुत आती है, यूपीपीसीएस में आपकी टर्म बहुत आती है, यूपीपीसीएस में ऐसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यूपीपीसीएस में आपके स्पेशल ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ठीक है सर जी ये कहाँ थे कि पर ये चलिए ठीक है, तो ये प्रश्न देखिए, ये आपका क्या है
इसका आंसर बताइए मुझे। ये आपका निशाका क्या होता था? गोल्ड ज्वेलरी, स्वर्ण आभूषण। तो याद कर लीजिए सीधा सीधा आपका स्वर्ण, ये क्या होता है? निशाकर। वेरी वेरी। और जो मैंने आप पहला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ टेस्ट सीरीज का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो लिख लीजिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया टेस्ट सीरीज में से पहला, जो आपका क्या है? 110%। ठीक है, इन 100 टेस्ट सीरीज में से भी 100 क्वेश्चन बताऊंगा और मां सरस्वती का आशीर्वाद रहा, 50-60% आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, तो निशाका आने की संभावना है, 100% आने की संभावना है। जब मैं ऐसी बात लिखूँ ना 110%, स्क्रीनशॉट मार लेना ताकि बाद में दिखा सको कि नहीं ऐसा कुछ नहीं बताया। तो कितने परसेंट? निशाका प्रश्न आपका 110% आने की इस बार संभावना है। जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था मैंने वहाँ पे भी एसएससी हो, आपका यूपी, मतलब बहुत एग्जाम है जिसमें मैंने बताया, उनमें से बहुत क्वेश्चन फंसे। सिर्फ माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, ऐसा कोई जादू नहीं है। बट मुझे जो लगता है मैं बताता हूँ और वहाँ से मेरे प्रश्न फंसते हैं। मुझे बिल्कुल ये, एक सेकेंड, ये कमेंट सेक्शन को क्या होगा? ठीक है, ठीक है, तो ये वाला प्रश्न को आप ध्यान से बिल्कुल इत्मीनान से याद कर लें। निशाका क्या है? निशाका क्या है आपका? स्वर्ण आभूषण को क्या बोला जाता था? निशाका बोला जाता था। 13 नंबर पे ऋग्वेद में निष्क किस अंग का आभूषण है? निष्क किस अंग का आभूषण है? ठीक है, 13 नंबर का प्रश्न है आपका, ध्यान से देखिए। बताइए कुछ क्या इस सेशन को अटेंड की लाइव पे नहीं चल रहा है सब लोग? ठीक है, तो 11th पे आप हो, अभी 13 नंबर चल गया है। 13 नंबर का बताइए। ये आपका क्या होता था? गले का, सॉरी कान का बोल रहा था, गले का। जैसे आज वो मंगलसूत्र या चैन वगैरह होती तो निष्क जो होता था ये आपका क्या होता था? गले का, ये आपका गले का होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था। देखो ये आपका आईएएस में प्रश्न पूछा गया है, और कभी भी जब भी सिविल सर्विस में यूपीएससी में स्पेशल, यूपीएससी के तो बहुत एग्जाम कराते हैं, लोग कहते हैं मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। यूपीएससी ने किसकी? एनडीए की, सीडीएस की, सिविल सर्विस की, एफकेट आपकी असिस्टेंट कमांडेंट की। जब सिविल सर्विस क्वेश्चन देती है, आईएएस क्वेश्चन देता है, आईएएस का हालांकि कोई पेपर नहीं होता, सिविल सर्विस का एग्जाम होता है, जब उसमें प्रश्न होता है तो वो बड़ी टेक्निक के साथ बनाया जाता है। तो इस प्रश्न को ध्यान से समझिए। इस प्रश्न को पूछ रहा है कि वैदिक, पूर्व वैदिक में, अर्ली वैदिक में आर्यों का धर्म क्या था? धर्म की बात की गई। देखो वो पहले देखेंगे उनका वर्शिप क्या था। ठीक है, मतलब तौर तरीका क्या था पूजा करने का, और डिमांड क्या थी। तो वो क्या करते थे? हवन वगैरह करते थे। हवन में मंत्रों का हवन करते थे, क्योंकि मंत्रों के आधार पे उन्होंने पॉलीथिज्म, बहुदेववाद को डिवाइड किया हुआ था। यानी इतने मंत्र गिंद्र भगवान के, इतने मंत्र अग्निदेव के, इतने वरुण देव के। तो मंत्रों के आधार पे जो आपका बटा हुआ है, तो यानी क्या करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे, क्योंकि उस टाइम पे मूर्ति जो आपकी गुप्ताज पीरियड में आई है, तो मूर्ति वहां तक थी नहीं। तो आपके देखो अगर मूर्ति पूजा की आ जाती, ये आपका कट जाता है। ठीक है, तो यानी प्रकृति, ये आपका बी तो आपका कट गया, तो बी आपका कटा। भक्ति, प्रकृति पूजा और भक्ति और यज्ञ। अब देखो 3 क्वेश्चन आपके बच्चे, मैं आपको बता देता हूं कि वहां पे जो था आपका नेचर वर्शिप था। आपका क्या था? नेचर वर्शिप था। जल देवता, ठीक है, अग्नि देवता, वरुण देवता, अब इंद्र देव, जो आपके ये बारिश करने वाले केवल इंद्र देवता, जल के देवता ये आपके वरुण देवता। अर्थात उन्होंने क्या कहा? वर्शिप। और मैंने आपको बताया यज्ञ करते थे। क्या करते थे? यज्ञ करते थे। तो यज्ञ करते थे और डिमांड करते थे गाय दो, पुत्र दो, आगे वंश चलाना है, और प्रकृति की पूजा, नेचर ऑफ वर्शिप था। वैदिक पीरियड में नेचर ऑफ वर्शिप था, प्रकृति की पूजा थी। प्लस क्या था? यज्ञ करते थे, आह्वान करते थे। कैसे? यज्ञ करके। उनका मानना था कि ये जो मीडिएटर बोला गया है, अग्निदेव को मीडिएटर बोला गया, मध्यस्थता के भगवान बोला गया, कि हमने आह्वान किया, हमने हवन किया, और हमने जो मांगा वो आपका एटमॉस्फेयर में धुआं उड़ के कहां जाएगा? भगवान के पास जाएगा, वो आपकी इच्छा पूरी कर देगा। तो इसमें क्या था? यज्ञ का था और प्रकृति पूजा था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट हो सकता है, यूपीपीसीएस वाला कॉपी कर सकता है। इंपोर्टेंट नहीं बताया, पर ये इंपोर्टेंट है जो मैंने फैक्ट इसका बताया है। ऋग्वेद काल में जनता निम्नलिखित में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? ऋग्वेद में
ऋग्वेद में किसमें करती थी, आपका मूर्ति पूजा में करती थी। ये तो आपका खत्म ही हो गया। एकेश्वरवाद भी मैंने आपको बताया, ये भी आपका खत्म हो गया है। देवी पूजा, 33 देवी देवताओं में केवल मात्र 3 ही देवी थी, बाकी 30 कौन थे, पुरुष देवता थे आपके, मेल डिआइटीज थे। बाकी फीमेल डिआइटीज कितनी थी आपकी, 3 थी। तो ये भी देवी पूजा भी कट जाता है। बलि और कर्मकांड था उत्तर वैदिक काल में, बलि प्रथा और कर्म कांड पड़ गया। इसने ऋग्वेदिक काल, इसने यहाँ पे वो नहीं बोला है आपको। तो ऋग्वेदिक काल में कौन था, बलि एवं कर्म कांड, बलि एवं कार्यकांड। प्रीति सक्सेना बिल्कुल सही आंसर किया है, और जिसने डिसलाइक किया है उसको भी धन्यवाद है, ठीक है। डिसलाइक करने वाले को भी धन्यवाद है। प्रीति सक्सेना ने सही आंसर किया है, ठीक है। और ये जो आप लोग देख रहे हो सेशन को, ये आप लोग शेयर करिए, ठीक है, आप लोग शेयर करिए सेशन को, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद धर्म था, फिर से ये क्वेश्चन आ जाता है क्या, ऋग्वेदिक धर्म था। तो ऋग्वेदिक धर्म क्या था बताइए, कैसा था, पॉलीथिज्मवादी था, यानी बहुदेववाद था। इंद्र भगवान, वरुण भगवान, अग्नि देवता, आपके बहुत सारे देवी देवताएं थे। कितने, 33 देवी देवता थे, जिसमें फीमेल डिआइटीज कितनी थी, 3 थी, बाकी 30 कितनी थी, मेल डिआइटीज, ठीक है। यहाँ तक आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते, ठीक है। सेशन बहुत अच्छा जा रहा है, तो बस थोड़ा क्या करना है, सेशन को शेयर और लाइक करते रहना है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या के अग्नि मंत्र थे, मैं बता देता हूँ। देखो इंद्र भगवान के कितने थे आपके, 250 सूक्त थे, 250 थे। फिर आपके अग्नि देवता के कितने थे, आपके 200 थे, ठीक है। और फिर आपके वरुण देव के कितने थे, 150 थे, लगभग 150 थे। तो अब देखो, पहले नंबर पे इंद्र, दूसरे पे अग्नि, तीसरे पे वरुण देवता थे। तो देखो कौन से, इंद्र भगवान तो इसमें है नहीं, ये विष्णु का कंसेप्ट आपका बाद में आया, वैष्णव धर्म के पास आया गुप्ताज पीरियड में। तो ये तो थे नहीं आपका, यम भी नहीं, मैंने बताया। वरुण और अग्नि थे। पहले नंबर पे कौन थे, इंद्र इसमें ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो आंसर क्या हो जाता है, अग्नि। आंसर क्या हो जाता है, अग्नि। अग्निदेव को क्या बोला जाता है, मध्यस्थता का भगवान, मीडिएटर गॉड बोला जाता है। वरुण देव को क्या बोला जाता है, नैतिक मूल्यों का देवता। रित्र क्या बोला जाता है, रित्र भी कहा जाता है, रित्र, इसे क्या बोला जाता है, रित्र। और ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में पूछा गया है, रित्र किसे कहा गया है, वरुण देव को। और ये क्या करते थे, आपका नैतिक मूल्यों के देवता बोला जाता है, क्या बोला जाता है, नैतिक मूल्यों के देवता। तो 17 का आंसर क्या होता है आपका, 17 का आंसर होता है आपका, 17 का आंसर क्या हो जाता है, ए। यहां तक क्लियर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। 18, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिला है, मैंने बताया था सेशन के स्टार्ट में बताया था, मैंने कुछ क्वेश्चन था शायद, मैंने बताया था। क्या बोला जाता है इसे, देखो गायत्री मंत्र, ये आपका ऋग्वेद के 3rd मंडल में, जो आपका 3rd मंडल किसने लिखा है, विश्वामित्र और उसके वंशज ने, विश्वामित्र एवं वंशज ने, एवं किसके, वंशज ने। जब ये विश्वामित्र उसके वंशज ने लिखा है, तो इन्होंने अनार्यों को आर्य में, अनार्य कौन थे, जो आर्य नहीं थे उन्हें अनार्य बोला जाता है, अनार्यों को आर्य में कन्वर्ट करने के लिए। दूसरा, भगवान सूर्य देव के लिए ये क्या बनाया गया था आपका, ये क्या बनाया गया था, गायत्री मंत्र। अगर पूछा जाता गायत्री मंत्र किस मंडल से संबंधित रखता है, तो आंसर क्या आ जाता, 3rd मंडल। किस ऋषि से संबंध रखता है, ऋषि विश्वामित्र से। यहां तक क्लियर हो जाता है, कंप्लीट क्लियर हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तमसो मा ज्योतिर्गम्य कथन है मूलतः किसमें, उपनिषद का। देखो उपनिषद, ये आपका किस उपनिषद से, ये तमसो मा ज्योतिर्गम्य, ये आपका किस उपनिषद से है, ठीक। ये आपका देखो, इसने ये नहीं पूछा किस उपनिषद से, इसने पूछा किससे है, उपनिषद से है, महाकाव्य से, पुराणों से, सरदर्शन से, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब देखो मैंने बता ही दिया उपनिषद से। अब मैं पूछना चाहूंगा फिर इसमें से ये किस उपनिषद का है। अगर प्रश्न इस बार तो ये आ गया, पहले प्रश्न आता किससे, तो वृद्धारण्यक उपनिषद से है, वृद्धारण्यक उपनिषद से। अभी वृद्धारण्यक उपनिषद का तो है, पर अगर यहाँ पे इसने प्रश्न ये ना पूछ के वृद्धारण्यक उपनिषद का, तो आंसर क्या पूछ लेता, ये आसान क्वेश्चन में से एक है, जो आसान प्रश्न होते हैं उनमें से एक होता है। कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में आसान आते हैं, बिल्कुल आसान आते हैं, तो ऐसा नहीं कि पूरा पेपर भी आसान आता है। कुछ पेपरों पे होती फाइट, लगभग 30 से 40 क्वेश्चन तो आसान आते हैं, जो सब लोग कर लेते हैं अगर थोड़ी सी मेहनत कर रखी है। बाकी 50 में मेहनत करनी है। यानी अगर आप यूपीपीसीएस में आपके मैं बताऊँ 200 नंबर का पेपर होता है, और आपके कितने 150 क्वेश्चन होते हैं लगभग, ठीक है। तो आपको अगर आप 80-90 क्वेश्चन आप सही कर पाते हो, और उसके बाद आपकी 6 से 7 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तो फिर आप श्योरिटी वाले हो जाते हैं, बिल्कुल 100% श्योर वाले,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर का, संस्कारों की कुल कितनी संख्या बचपन से सुनते हैं, ये कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं जी। कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। कितने? देखो सब बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चाहे आपका धर्मपाल हो, ठीक है, या आपकी सज्जन सेन हो, या आपके कोई राहुल, कोई भी हो, सब आपके आंसर बिल्कुल। ये आपका 2016, ठीक है, 20 का 16 बिल्कुल। अच्छा 2016, 20 का 16 बिल्कुल सही आंसर है, और ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से आपका एक है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखो प्रश्न बड़े अच्छे अच्छे आएंगे। आप ये बताइए, सेशन में मजा आ रहा है ना? अटेंड करने में अच्छा लग रहा है? थंब करके बताइए, सभी लोग थंब करके बताइए जो सेशन को लाइव देख रहे हैं, बताइए मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? बताइए, जब भी मैं आगे बढ़ता हूं बताइए आप, बताइए बिल्कुल सही। और बताइए, बस एक को ही आ रहा है, बाकी एक दो ही लोगों को आ रहा है। 3 4 5 6 7 8 9। चाहते हो ना ऐसे प्रश्न लेके आऊं मैं? चाहते हो ना ऐसे प्रश्न लेके आऊं? ठीक है, देखो भीड़ का कुछ नहीं, सिर्फ हमें जो बंदा रेगुलरिटी वाला चाहिए, क्योंकि मैं बताया है एक दिन बराबर कितने परसेंट होता है, बताइए सब कमेंट करके। एक दिन बराबर 1%। अगर जिस दिन ये सोच लोगे ना, ज्यादा दिन नहीं बचे, अब 106 दिन बचे एग्जाम में, एक दिन बराबर 1%, ठीक है। वो जो याद है ना, उठो और जागो तब तक ना रुको, उठो और जागो तब तक ना रुको, जब तक यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स अच्छा ना हो जाए। जिस दिन वो आंसर की लेके घर आते ना, यार अगर 5% और हो जाते तो इस बार मेंस लिखने का मौका मिल जाता। वो बात कहना ना पड़े, क्यों? क्योंकि अभी टाइम है। एक दिन बराबर कितना परसेंट होता है? 1% होता है सर जी, बिल्कुल 1% होता है। और कितने 100 दिन है अभी भी, कर सकते हो। जो टॉपिक जैसे मैंने आज वैदिक करवा रहा हूं, कल का टॉपिक आज ही बता देता हूं। कल का आपका लेटर वैदिक होगा, उत्तर वैदिक काल होगा, उत्तर वैदिक काल होगा। अब देखो वैदिक में निपटा दिए बहुत सारे, अब उस क्वेश्चन में आपके कितने अच्छे प्रश्न लेके आऊंगा सोचिए, ठीक है, लेटर वैदिक में। तो उसको मैं कल का आपको सेशन बता दे रहा हूं, और कल फिर से अटेंड करना है। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए, अभी लगभग 9-10 क्वेश्चन और बचे हैं। सेशन को अभी कंटिन्यू रखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो कितना अनुलोम विवाह 8 प्रकार के होते हैं। हिंदू धर्म में 8 प्रकार के विवाह होते हैं। गंधर्व विवाह जैसे आज के टाइम पे लिविंग होता है, अश्र विवाह, नॉर्मल विवाह, 8 प्रकार के विवाह होते हैं, ठीक है। जितने भी आज के टाइम में चल रहे सब पुराने विवाह है। चाहे आपको भगाने वाला हो, लव मैरिज हो, आपका क्या नाम दहेज वाला हो, उल्टा दहेज देने वाला हो, लिविंग हो, सब विवाह पहले से ही है। 2 प्रकार के होते हैं, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। कौन होते हैं? अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। तो अनुलोम विवाह को देख लेते हैं। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है, मैं आपको ट्रिक बताता हूं। अगर अनुलोम और प्रतिलोम, अनुलोम में क्या होगा, इसमें एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। और जाति भाई साहब इस देश की सबसे बड़ी बीमारी है। जाति इस देश की सबसे बड़ी बीमारी है। जाति प्रथा इस देश की सबसे बड़ी बीमारी है। जो ये कहते हैं ऊंचा और नीचा, मुझे बताइए सर बिल्कुल किया जाता है 8 प्रकार में गिनती, ठीक है जी। मैं आपको बताता हूं, जाति प्रथा इस देश की सबसे बड़ी बीमारी है। जापान देश में जाति नहीं है। यहाँ देखिए जाति, ये सिर्फ अपनी राजनीति को जाति पात से करने से केवल एक आदमी का भला होता है, वो होता है केवल राजनीति वाले का। उसके अलावा अगर किसी का भला हुआ तो मुझे बताइए। दूसरा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, पर्सनल बता दीजिए किसी का अगर भला होता। मैं हमेशा बोलता हूँ जाति प्रथा से केवल एक आदमी सक्सेस होता है, नेता। और मैं नेता को सक्सेस नहीं मानता, नेता की कोई वो नहीं होती। बट हालांकि सच ये है कि नेता सब कुछ सब लोग चलता है, पर वो नेता आप लोगों को जाति प्रथा जातिवाद में फंसा के खुद का भला करते हैं। कभी किसी का भला नहीं हुआ। कोई अच्छा व्यक्ति जो आपके जीवन में सक्सेस हो, आप उससे देख लीजिए, वो कभी जातिवाद नहीं करेगा। कोई जितने थिंकर, जितने आप गांधी जी, कोई भी आप जो भी आप पर्टिकुलर जिसे अच्छा मानते हो, कोई खिलाड़ी हो कुछ भी हो, अगर वो आपको जाति प्रथा नहीं मानेगा। कभी जाति आपको खाने को नहीं देती है, ठीक है। जाति सिर्फ मतलबी की होती है, मतलब की होती है, बिल्कुल, ठीक है। ये क्या करती है, जब वक्त होता है सही का तभी आ जाएगी। अगर कोई वक्त बुरे इसमें है तो ये आपका नहीं आएगी, ठीक है। एक सेकेंड, किसी बच्चे ने प्रश्न भेजा है, मैं देख लेता हूँ क्या क्वेश्चन है। मेरे पास की भेज दिया।
कोई बात नहीं, चलो बुक से गलत से। देखो अगर अनुलोम की बात करें, यहाँ पे क्या होगा, उच्च पुरुष होगा, और यहाँ पे क्या होगा, प्रतिलोम में उच्च जाति की आपकी महिला होगी। हालांकि मैं तो भाई जातिवादी मानता नहीं, और ये सब ड्रामे होते हैं दुनिया के फालतू के, सिर्फ मतलब के होते हैं। अगर अपनी जाति मानते हो, जो लोग ज्यादा जातिवादी मानते हैं ना, तो उसे मैं एक बात बोल रहा हूँ कि आपकी जाति में इतने लोग भूख मर रहे हैं, गरीबी में है, हर जाति में है, जाके एक दो का कभी भला किया? या फिर जब कुछ बात होती तभी जातिवाद जानते हो? बताओ किया हो तो, पर्टिकुलर जाति के हिसाब से किया हो तो। मैं मानता हूँ इस दुनिया में सबसे बड़ा धर्म जो है मानव धर्म है। मानव धर्म है, मानव धर्म बोलता है सबकी सेवा करो, सबके साथ सबका ध्यान रखो, उस पर अच्छा कोई धर्म नहीं है, ठीक है। बिल्कुल मैं जाति बदलती बिल्कुल नहीं मानता हूँ आपका। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है, उच्च पुरुष और निम्न नारी। मैंने बताया जहाँ पे उच्च पुरुष होगा निम्न नारी होगी। प्रतिलोम में क्या होगा, उच्च महिला होगा, निम्न पुरुष होगा। तो निम्न पुरुष कट गया, उच्च पुरुष, उच्च नारी कट गया, निम्न पुरुष ये भी कट गया, तो आंसर क्या हो जाता है, ए। यहाँ तक क्लियर होता है। 22 का देख लीजिए आप, प्रतिलोम। मैंने बताया प्रतिलोम में क्या होगा, प्रतिलोम में आपकी जो फीमेल होगी वो आपकी उच्च वर्ग से होगी, और पुरुष वो निम्न से होगा। तो उच्च वर्ण का पुरुष गलत हो गया, उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है, ये हो जाएगा। उच्च वर्ण का पुरुष गलत हो गया, जबकि निम्न वर्ग का पुरुष, निम्न वर्ण की नारी नहीं, उच्च वर्ण का नारी है। और यहाँ पे यहाँ तक क्लियर होगा, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। देखो अनुलोम में क्या बताया मैंने, फीमेल जो होता है हाई होता है, और प्रतिलोम में क्या होता है आपकी वो मेल जो होता है हाई होता है, और प्रतिलोम में क्या होता है फीमेल जो होती है हाई होती है, बाकी इसका अपोजिट होता है, ठीक है। ठीक है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है, बताइए। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है, आदि काव्य की संज्ञा। ये परेशान क्यों कर रहा है बार बार भाई, इसे देख लेता हूं। बताइए आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है, बताइए। महाकाव्य की संज्ञा किसे दी गई है, आदि काव्य महाकाव्य एक ही बात है। अगर बात आती महाभारत की तो वो इसे नहीं, इसे महाभारत को दूसरा कहा गया। आदि काव्य किसे कहा गया है, आदि काव्य महाकाव्य किसे कहा गया है, रामायण को। क्या बोला गया, रामायण को बोला गया। प्रीति सक्सेना ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, ठीक है। एक बार सेशन को बस थोड़ा शेयर और कर देना, ठीक है, एक ही बार और कर देना, ठीक है, एक बार और कर दीजिए। सभी को बोलिए टाइम पे बिल्कुल पहुंचेंगे, क्लास को क्या करना है लाइव हमेशा देखना है, ठीक है। यहां तक आदि काव्य का क्या हो गया, बताया मैंने, क्या बताया, रामायण, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कर्म का सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत किससे, कर्म का सिद्धांत किससे, ये कर्म का सिद्धांत जो दिया गया आपका वेदांत में दिया गया है। कर्म का सिद्धांत किस में दिया गया, वेदांत में। कर्म का सिद्धांत किस में दिए गए, वेदांत में, ठीक है। 24 का क्या हो जाता है, ए। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो वैदिक साहित्य में सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे बार बार नदी आई है उसका आंसर क्या हो जाता है आपका, उसका आंसर क्या हो जाता है आपका हो जाता है सिंधु नदी, इंडस रिवर। क्या हो जाता है आपका, इंडस रिवर, इंडस रिवर। यहां तक क्लियर हो जाता है आपका, उसका आंसर हो जाता है इंडस रिवर। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है, वेदांता या उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक है, कौन है, ये तो गलत लिखा है, ये गलत लिखा है, ये ऐसे लिखा जाता है, ये ऐसे बनता है और ये इसका आंसर होता है। उत्तर में दर्शन के प्रतिपादक बृहदारण्य, ये कौन होता है, बृहदारण्य। 26 का बी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही धर्मपाल जी, बिल्कुल सही आपने आंसर किया है, बी बी बिल्कुल सही। AMI 25A का बिल्कुल सही है शायद, मुझे लगता है। आगे बढ़ते हैं 26 का, ये 27, ये दोबारा क्यों आ गया। ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, सबको बताया गया, दोबारा आगे स्लाइड में, कोई बात नहीं। 27 का आंसर बताइए, कौन सा आंसर है इसका, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 9th मंडल आपको सोमदेव को समर्पित है, 9th मंडल आपको किसको समर्पित है, सोमदेव को, ठीक है। अगला 28, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध
भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से आपका एक है, बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं में से एक है, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं प्रश्नों में से एक है। 28 आपका, ये आपका बहुत 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 महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। और ये मैं आपको अगर नाम बताऊं, इसका नाम होता है रावी नदी। और मुझे बताइए रावी नदी का पुराना नाम क्या था? पुरुषनी रिवर। तो इसका आंसर हो जाता है 28 का डी। वेरी गुड, AMI बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, जो भी हो बिल्कुल सही आप आंसर कर रहे हो और आप शायद तरक्की करोगे जल्दी, ठीक है। शायद नहीं 100% करोगे जब आप, शायद कहां से मतलब आएगा, जब आप बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो, शायद नहीं बिल्कुल कंफर्म आप तरक्की पे जाओगे जल्दी, 110%, ठीक है। बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है डेली। तो प्रैक्टिस करने के लिए क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए सेशन आता है सुबह 8:30 बजे, डेली अटेंड करना है, ठीक है। 29, भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? 29 का बताइए, मैं पढ़ लेता हूं दोबारा। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम, सबसे पुराने प्रमाण कहां से मिलते हैं? लौह धातु के। बताइए कौन? ना गलत, हाँ सही 29 ना, बी बिल्कुल सही डी। प्रीति जी गलत कर बैठी इस बार, कोई बात नहीं। बाकी ये धर्मपाल जी सही आंसर कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं बता दूं, अंतरजी खेड़ा से मिले हैं, अंतरजी खेड़ा से मिले आपके, बिल्कुल सही, कोई बात नहीं। यहाँ पे गलत चलेगा, पर एग्जाम में उसी के लिए तो प्रैक्टिस चल रही है, उसी के लिए जी क्या चल रही है, प्रैक्टिस चल रही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 30 नंबर का आपका देख लेते हैं प्रश्न। किसका कमेंट है? 29 का बी, ठीक है। बताइए, निम्नलिखित में से वह कौन सी दस्तकारी थी जो आर्य के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? देखो ये बड़ा टेक्निकली क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूं। मर्दभांड, पोट्री, आभूषण, बढ़ाईगिरी और लोहार। मैंने बताया है आपको, कल के सेशन में बताया, आज फिर से बता रहा हूं। लोहे की खोज 600 BC के आसपास होगी, 600 BC के लास्ट में, जब महाजनपद शुरू होंगे आपके, वहां पे होगी आपकी क्या, लोहे की खोज। अब जब लोहा ही नहीं है, जब लोहा है ही नहीं, आयरन में है ही नहीं, तो ये आयरन, लोहारगिरी ये कहां से होगी? बताइए, जब लोहा ही नहीं है तो लोहारगिरी करने का क्या फायदा? तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। यहां तक क्लियर है? तो आज के सेशन में कितने प्रश्न होते हैं आपके आज के सेशन में 30 प्रश्न होते हैं। तो सेशन को, ठीक है, सेशन अच्छा लगा तो बताइए, थंब करके बताइए सेशन अच्छा लगा है, ठीक है, ताकि मैं थोड़े अच्छे प्रश्न लेके आऊं कल फिर आपके लिए। बताइए मुझे कैसा लगा सेशन आपको, बताइए जल्दी। ये 2 टेस्ट सीरीज अभी आपकी चली हुई है, जी हाँ, ये 2 टेस्ट सीरीज चली हुई है आपकी, 2 टेस्ट सीरीज आपकी चली हुई है यहाँ पे। ये देखो 8:30 AM पे आपकी यूपीपीसीएस 2021 को जो अभी आप चल रहे, जिसमें एक 6:30 PM झारखंड। देखो ये वाली ऐसा नहीं कि झारखंड, अब क्वेश्चन है इंडियन ज्योग्राफी के आते हैं, पॉलिटी के आते हैं, हिस्ट्री के आते हैं, इकोनॉमिक्स के आते हैं, तो इसमें ये थोड़ी कि झारखंड में आएंगे, वो कहीं पे भी आ सकते हैं पीसीएस के क्वेश्चन। हाँ, जो झारखंड पीसीएस ही नहीं दे रहा, वो झारखंड स्पेशल की जब चलेगी तब क्लास मत लेना। पर अगर अभी आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आप दोनों सेशन अटेंड करिए, ठीक है, दोनों सेशन अटेंड करिए। अगर किसी को क्या करना है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है, क्या पढ़नी है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है, तो ठीक 4:30 बजे PM क्या करता हूं मैं, इंडियन ज्योग्राफी का आपका सेशन चल रहा है, जिसमें आपकी 10 क्लास हो चुकी है। आज आपका साउथ रिवर पढ़ाई जाएगी, पेनिनसुला की रिवर पढ़ाई
जाएगी, ठीक है। और स्पेशल झारखंड किसी को पढ़ना है, स्पेशल झारखंड किसी को पढ़ना है तो स्पेशल झारखंड के लिए अभी टाइम हो गया। नेक्स्ट क्लास स्पेशल झारखंड की 10 बजे आएगी लगभग आपकी, वो वरुण सर के द्वारा आपकी झारखंड पीसीएस, आपकी स्पेशल जीएस झारखंड स्पेशल, ठीक है। जेपीएससी 7th जेपीएससी को ध्यान में रख के लाई गई है, तो वो भी आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। सेशन को यहाँ पे अब एंड करते हैं सेशन का, ठीक है। तो सभी को क्या करना है, सेशन को बस एक बार और शेयर कर देना है, ठीक है। और कल टाइम पे सब्सक्राइब कर देना है ताकि नोटिफिकेशन मिले और सुबह ठीक आप टाइम पे पहुंचो, ठीक। आप टाइम पे कहा, ठीक है। तो ठीक आप बिल्कुल समय पे यहां पे पहुंचे ताकि अंतिम प्रहार ही है। कितने 107 दिन थे कल, अब 106 दिन बचे हैं आपके, 106 दिन अंतिम प्रहार। बैच का नाम ही अंतिम प्रहार के नाम से रखा गया है। आपको क्या करना है, सेशन में बिल्कुल टाइम पे, एग्जैक्ट टाइम पे आपको आ जाना है, ठीक है। अभी सेशन को क्या करते हैं, अभी सेशन का एंड करते हैं। सभी को क्या करना है, बाय टाटा। और आप क्या करते हैं, सभी को बाय है और टेक केयर। सबको ध्यान रखना है अपना। सर व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो गया है तो पीडीएफ कहाँ मिलेगी? देखो पीडीएफ के लिए मैं आपको ऐसा करता हूं, मैं आपका नंबर लगवा देता हूं। नंबर यहाँ पे, 1 मिनट, ऑफिस का नंबर मैं आपको कैसे करवाऊं, ऑफिस का नंबर, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जिसका जो आपको, अगर मैं अपना नंबर लगा देता हूँ यहाँ पे भी, जिसे करना है 8077311592, ठीक है। मैं यहाँ से आपको ऑफिस का नंबर दे दूंगा, ठीक है। जिसका भी ग्रुप फुल हो चुका है व्हाट्सएप का, दूसरे ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, पीडीएफ वहां से मिल जाएगी। टेलीग्राम पे भी ग्रुप है और टेलीग्राम पे स्पेशल ग्रुप बना हुआ है यूपी पीसीएस, ठीक है। यूपी पीसीएस अंतिम प्रहार के नाम से, वो भी मैं उसका लिंक कल आपको ग्रुप में लगवा देता हूँ। कल डिस्क्रिप्शन में लग जाएगा या आज ही लग जाएगा, ठीक है। और इसकी प्लेलिस्ट का भी आपका लग जाएगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है। अभी के लिए क्या करते हैं, सेशन को यही रोकते हैं और कल ठीक 8:30 बजे सुबह और आज शाम 6:30 बजे दोबारा मिलते हैं। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओके।